हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी चैनल से संचरण पर आयाम मॉड्यूलित यानी एएम सिग्नल में आवृत्ति मॉड्यूलित सिग्नल से अधिक रव क्यों होता है बच्चों। तो रव का तात्पर्य जो है यहाँ पर बच्चों नॉइज सिग्नल से है बच्चों। चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। और बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि ये रव क्या होता है या फिर नॉइज सिग्नल क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों ये रव ऐसे अवांछित सिग्नल होते हैं बच्चों, ऐसे अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रेषण व अभिग्रहण में अवरोध उत्पन्न करते हैं। प्रेषण व अभिग्रहण में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें बच्चों रव या फिर नॉइज सिग्नल कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम समझ लेते हैं कि आयाम मॉड्यूलित क्या होता है बच्चों। तो आयाम मॉड्यूलन में जो होता है वो हमारा संदेश सिग्नल के साथ में जो है जो वाहक सिग्नल प्रयुक्त किया जाता है बच्चों। तो वाहक सिग्नल का आयाम जो है वो संदेश सिग्नल के आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है बच्चों आयाम मॉड्यूलन में। और जबकि बच्चों जो हमारा और आयाम मॉड्यूलन में बच्चों जो हमारी आवृत्ति होती है वाहक तरंग की, वो आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। और जबकि आवृत्ति मॉड्यूलन में जो है बच्चों, ये आवृत्ति मॉड्यूलन में वाहक तरंग की आवृत्ति परिवर्तित करते हैं बच्चों संदेश मॉड्यूलन की आवृत्ति के अनुसार बच्चों, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि ये आयाम मॉड्यूलन में जो है अधिक रव क्यों होता है आवृत्ति मॉड्यूलन की तुलना में। यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो आयाम मॉड्यूलन में जो हमारा बच्चों वाहक तरंगों का तात्कालिक विभव होता है बच्चों, वाहक तरंगों का या फिर वाहक सिग्नल का, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों संचरण के दौरान जो तात्कालिक विभव होता है वो मॉड्यूलक तरंग या फिर संदेश तरंग के अनुसार परिवर्तित किया जाता है बच्चों। मॉड्यूलक तरंग के विभव के अनुसार परिवर्तित किया जाता है या इसके आयाम के अनुसार कह सकते हैं बच्चों, के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसे में जो है बच्चों इसमें कुछ नॉइज सिग्नल भी जुड़ जाते हैं बच्चों, साथ में नॉइज सिग्नल भी जुड़ जाते हैं, जिन्हें जो है अभिग्राही एंटीना द्वारा जो है अभिग्राही एंटीना द्वारा मॉड्यूलित सिग्नल का भाग माना जाता है बच्चों, और वो अलग नहीं कर पाता है। सिग्नल का भाग मान लिया जाता है बच्चों, या फिर समझ लेता है वो, और अलग नहीं कर पाता है।
और बच्चों यहाँ पर जो हमारी आवृत्ति माडुलन होता है उसमें क्या होता है बच्चों, देख लेते हैं। आवृत्ति माडुलन में वाहक तरंगों की जो है वो, या फिर वाहक सिग्नल की आवृत्ति माडुलक तरंग के अनुसार परिवर्तित किया जाता है बच्चों। के अनुसार माडुलन के दौरान ही बच्चों परिवर्तित कर दिया जाता है, संचरण के दौरान नहीं। माडुलन के साथ परिवर्तित कर दिया जाता है, किया जाता है, संचरण के दौरान नहीं। इसीलिए जो है बच्चों संचरण के दौरान जो है किसी भी चैनल से जो है बच्चों यहाँ पर किसी भी चैनल से संचरण पर जो आयाम, जो बच्चों हमारे नॉइज सिग्नल होते हैं, ये मॉड्यूलित या फिर ये कह लें आवृत्ति मॉड्यूलित तरंग को प्रभावित नहीं करते हैं संचरण के दौरान। आवृत्ति मॉड्यूलित सिग्नल को प्रभावित नहीं करते हैं। जब बच्चों ये प्रभावित नहीं कर पाते हैं तो जिससे कि जो अभिग्राही एंटीना है वो आसानी से उसकी पहचान कर लेता है बच्चों नॉइज सिग्नल को और उसे अलग कर देता है, जिससे अभिग्राही एंटीना द्वारा अभिग्राही एंटीना द्वारा नॉइज सिग्नल को आसानी से अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि जो हमारा आयाम मॉड्यूलित तरंग होता है बच्चों, अतः आयाम मॉड्यूलित तरंग यानी कि एएम तरंग में रव जो है वो आवृत्ति मॉड्यूलित तरंग की तुलना में अधिक होता है। अधिक होता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।